शादी नहीं हुई है आपकी? भर दूं क्या? क्योंकि आज रुई और तेल नहीं छुआ जाता है। ऐसे ही तुलसी मैया की पूजा कर लेती हूँ। आज सौभाग्य देखिए क्या बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ससुराल से लौटने के बाद तो बस त्यौहार ही आ गए हैं। तो अभी शिवरात्रि बीता है, अब आ गई है सोमवती अमावस्या, जो कि हम सुहागनों के लिए ही होता है। और मैं मॉर्निंग में अपने सारे काम निपटा रही हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे फिर पूजा भी करनी है और फेरी लगानी है। मतलब परिक्रमा यहाँ 108 परिक्रमा लगाई जाती हैं, तो कठिन होता है। तो यहाँ मैं सारे काम अपने निपटा रही हूँ, जाऊँगी नहाने और फिर मिलती हूँ आपसे नहा के। तो यहाँ मैं आ गई हूँ नहा के, और मैंने साड़ी वेयर कर ली है, क्योंकि सुहागनों के जो व्रत होते हैं मैं उसमें साड़ी ही पहन लेती हूँ। तो गाइज़, अभी ये सोमवती अमावस्या का और शिवरात्रि का ब्लॉग मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था शेयर करना। और इसके बाद अब मैं शेयर करूँगी ससुराल के 2 इंटरेस्टिंग ब्लॉग हैं आपसे, जो इस ब्लॉग के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, पूजा पाठ मैंने पहले कर लिया था। अब जा रही हूँ मैं सोमवती अमावस्या की फेरी लगाने, क्योंकि आज सोमवार भी है और अमावस्या भी है। तो आज सोमवती अमावस्या पड़ गई है, तो जा रहे हैं सोमवती अमावस्या की फेरी लगाने। आप सबको सोमवती अमावस्या की खूब शुभकामनाएं। सारी सुहागन स्त्रियों को खूब खूब शुभकामनाएं सोमवती अमावस्या की। तो मैं तो जा रही हूँ तैयारी करने, थाली लगाने। तो चलिए दिखाते हैं मैं सोमवती अमावस्या की थाली कैसे तैयार करती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे मैं काय की बाती बना रही हूँ। तो ये है कच्चे सूत की बाती, क्योंकि आज रुई और तेल नहीं छुआ जाता है। आज रुई और तेल छूना वर्जित होता है। तो मैंने पूजा की देखिए थाली तैयार कर ली है, और बस एक बाती और बना रहे हैं, बन जाए। तो मेरी पूजा की थाली में देखिए मैंने लगा लिया कच्चा सूत रखा है, और धूप, कपूर, चंदन और सिंदूर। और यहाँ मैंने श्रृंगार चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो कि मैन होता है वो रख लिया है। फूल रख लिए हैं, और यहाँ मैंने मिठाई रख ली है भोग के लिए। यहाँ आलपन है, ये चावल को फुला के और फिर उसको पीस के उसमें हल्दी मिला के आलपन बनाया जाता है। अब मैं यहाँ पे ये रखे हैं काजू और किशमिश की मैं फेरी दूंगी मिला के। तो इनको अभी मैं गिनती हूँ, 108 फेरी देनी होती है, तो 108 से 108 गिन के रख दूंगी, और बाकी थोड़ी सी निकाल लूँगी भोग के लिए। तो ये है मेरी 108 की फेरी दोगी? मम्मा मेरी चूड़ियाँ दिखा दो। ये लो, इसकी चूड़ियाँ देख लो, बहुत अच्छी लग रही है, कबूतर। तो यहाँ देखिए मेरे ससुराल में भी मेरी जिठानियों ने देखिए पूजा कितने से संपन्न की है, पीपल देवता की परिक्रमा कर रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरी भतीजी की शादी हुई है अभी, जिसके ब्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए उसने भी फर्स्ट टाइम व्रत रखा है और वो भी पूजा कर रही है। तो ये जो व्रत है सोमवती अमावस्या का, बहुत महत्वपूर्ण होता है हम सुहागनों के लिए। इस दिन हमें सोना धोबिन की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अभी आगे मेरी पूजा में आप देखिएगा। तो कितनी प्यारी लग रही है ना क्षमा। नई नई शादी में तो लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं, अलग ही निखार आ जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने तुलसी मैया को विराजित कर दिया है। गांव में पीपल देवता की वृक्ष की पूजा हो रही थी, मैंने छोटी सी क्लिप आपसे शेयर की। तो यहाँ पे मैंने देखिए ऊपर जो तुलसी रखी थी उसमें अपने आप पीपल हो आए हैं। तो ये कितना बड़ी सौभाग्य की बात है। और यहाँ मैं चौक पूर रही हूँ। आपसे पहली बार मैं शेयर करूँगी कि डबल चौक कैसे पूरा जाता है। मेरी मम्मी ने हमेशा यही सिखाया है कि डबल चौक से ही पूजा करनी चाहिए, सिंगल चौक कभी नहीं पूरना चाहिए। तो मैं हमेशा डबल चौक पूरती हूँ, तभी कोई पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो देख देख के, सुन सुन के और माँ के सिखाए हुए सीख से तो बेटियाँ सीख ही जाती हैं। और यहाँ देखिए मेरी पूजा पूरी तैयार हो गई। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ रंग, पहले देवी मैया को, तुलसी मैया को, फिर मैं लगाऊंगी खुद। तो यहाँ मैं लगाती हूँ ना, तो मेरी बेटी को भी पूरा शौक चढ़ता है रंग लगाने का। तो पहले औरतें क्या करती थी, डेली रंग लगाती थी। हम तो अब तीज त्योहार में लगा लें वही बहुत है। इनको हमारे बराबरी बराबरी सब काम करना होता है। रंग लगाना है, पैर उंगली फैलाओ। तो यहाँ पे माता रानी को पहले आलता लगा दिया, फिर मैं लगा रही हूँ। आलता लगाने के बाद करेंगे पूजा स्टार्ट। फेरी देना है ना। शादी नहीं हुई है आपकी? भर दूं क्या? मांग भी भर लो। यहाँ देखिए कलर लग गया है, इसके भी लग गया है।
तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट करने से पहले मैं बना रही हूँ सोना धोबिन। कथा में आप लोगों ने पढ़ा होगा सोना धोबिन के महत्वता के बारे में। तो इनकी पूजा की जाती है, इनसे आशीर्वाद लिया जाता है, सुहाग मांगा जाता है। तो ये मैंने यहीं से सीखा है। जब मैं पूजा करने जाती थी मंदिर, तो मंदिर में ऐसे ही औरतें सोना धोबिन को बना के उनकी पूजा करती, तब से मैं भी यही करने लगी। तब मैं भी सोना धोबिन को एक पत्ते पे बना के उनकी पूजा करती हूँ, सुहाग देती हूँ, फिर उनसे सुहाग लेती हूँ। तो बहुत महत्व का होता है। कथा में आप पढ़िएगा कभी, अगर आप रहती हैं तो आपको खुद पता होगा कि सोना धोबिन की क्या महत्ता है। तो यहाँ मेरी पूजा हो रही है, मैं श्रृंगार चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे आलपन से 108 बार तुलसी जी या पीपल देवता को इसी तरीके से 108 बार हाथ लगाए जाते हैं। और यहाँ मेरी अब कथा स्टार्ट हो गई। परिवार में पति पत्नी और उसकी पुत्री। तो अब यहाँ पे पूजा संपन्न होने के बाद फेरी की बारी आ गई, परिक्रमा लगाना है। तो यहाँ मेरी बेटी मेरा साथ दे रही है और मैंने 108 मैंने किशमिश गिन ली थी। तो अब वो भी मेरे बराबर से साथ देगी तो जल्दी हो जाएंगी और जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 108 परिक्रमा अकेले देने में चक्कर से आने लगते हैं। तो यहाँ हम लोग फेरी लगा लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अब मैं देने जा रही हूँ सुहाग। तो यहाँ पहले देवी मैया को 3 से 5 बार सुहाग दिया जाता है और फिर इसके बाद खुद सुहाग लिया जाता है। तो यहाँ मेरे सुहाग देने के बाद मेरी बेटी ने जब से शादी में देखा है कि लड़कियाँ मांग भरती हैं, तो वो मेरी मांग भरने लगती है। तो चलो कोई नहीं, कन्या है। तो यहाँ हम लोग की पूजा संपन्न हो गई है, अच्छे से पूजा हो गई है। और मैं हमेशा जो है ना ऐसे ही तुलसी मैया की पूजा कर लेती हूँ। आज सौभाग्य देखिए कि इसी गमले में पीपल देवता भी उगे हुए हैं, पीपल का वृक्ष भी उगा हुआ है। कितना बड़ा सौभाग्य है। ये तो पीपल देवता की ही परिक्रमा दी जाती है, और मुझे लगा कि नहीं मिलेगा, पर देखिए उगे हुए हैं उसमें इधर साइड में। तो मेरे पीपल देवता की ही परिक्रमा हो गई। तो फाइनली मेरी यहाँ पूजा संपन्न हो चुकी है, अच्छे से मैंने पूजा कर ली है। और बस यहाँ पे पूजा संपन्न हो गई है। अब जा रहे हैं खाना बनाने, क्योंकि आज जो है तेल नहीं खाया जाता है, तो आज सब चीज़ घी में बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ताज़ा ताज़ा बनाऊँ, क्योंकि फिर जो है ना अभी हल्की हल्की ठंड है तो घी जम जाता है, इसीलिए अभी जाके तुरंत बनाते हैं। तो चलिए आपको भी लेके चलते, बताते क्या बना रहे हैं। हमें जाना है, हम सीधे तुमको खाना बना के दे रहे हैं, शांति से खा लो ना, तुम पिटाई खा जाओगी अब हमसे। तो मैं यहाँ पे इसको इसलिए डांट रही हूँ ना, कह रही मुझे आलू की सब्ज़ी पूड़ी नहीं खानी है, मुझे मैक्रोनी बना दो। तो जब यहाँ आज खा ही नहीं सकते थे तो कैसे बना दें। तो वही मैं डांट रही हूँ कि चुपचाप जो बना रहे हैं वो खा लो। तो मैं इस तरीके से मैंने आलू की सब्ज़ी कलहार दी थी, और बस इसी तरीके से आलू दम का मसाला डाला और बस घी में इसी तरीके से बना दिया और पूड़ी निकाल दी थी। तो यहाँ देखिए मैंने पूड़ी गर्मा गर्म निकाल ली और अब इसकी प्लेट लगा दूँगी, क्योंकि अब ये भूखी हो गई है। काफ़ी देर तक मेरे साथ पूजा करने के चक्कर में भूखी रह गई 1 गिलास दूध के साथ। तो यहाँ इसकी प्लेट लग चुकी है और मैं इसको दे के आती हूँ और फिर करती हूँ आपसे बात अपनी चाय और पानी के साथ। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, मेरी पूजा अच्छी लगी हो। तो मेरा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम मैं आपसे शेयर करती हूँ, चाहे वो शादी हो, चाहे छोटी सी पूजा हो, चाहे कोई भी व्रत हो, तीज त्यौहार हो, मुझे आपसे शेयर करना अच्छा लगता है। वो बड़ी देर बाद पानी मिल रहा है। तो कपूर ने खाना खा लिया, मैं भी अब खाना खाऊंगी, पर पानी पीऊंगी, चाय पीऊंगी। मेरा पानी आ गया है, चाय आ गई है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।